Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, in today's video lecture we will be discussing about Gohar Geography grade 6 unit number 1, and that is structure of earth and types of rocks. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी. तो बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले हमारा ज़रूरी है ये समझना कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी टर्म होती क्या है या इसमें हम क्या करते हैं. तो बच्चों, ज्योग्राफी जो होती है, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स फीचर्स एंड इट्स इनहेबिटेंट्स. कि हम इसमें अर्थ के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके एनवायरनमेंट को समझते हैं और हम ये देखते हैं कि लोग जो इंसान हैं, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारे जानवर या चरिंद परिंद हैं, वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं इस प्लैनेट अर्थ पे. तो बच्चों, जो ये वर्ड ज्योग्राफी है, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स लाइक जियो एंड ग्राफी. अब जो जियो है, जियो का मतलब है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना या अर्थ को एक्सप्लोर करना. तो स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स जो हैं जियो एंड ग्राफी मिल के एक टर्म ज्योग्राफी बनाते हैं, जिसमें हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं. ये टर्म सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुज नेम वाज राथोस्टीन्स, उसने ये टर्म यूज़ की थी, जिसमें उसने रिलेशनशिप मेजर किया था अर्थ का और इंसानों का, कि अर्थ का इंसानों के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सरवाइव करते हैं, उनका कल्चर क्या है या किस तरह से वो डाइवर्स नेचर के मालिक हैं. तो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली टू ब्रांचेस में डिवाइड की गई है. फर्स्ट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सेकेंड वन इज़ फिजिकल ज्योग्राफी. तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें इंसानों के बारे में डिस्कस किया जाता है, इसके एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है. एंड एज फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट जो है अर्थ का वो डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब स्टूडेंट्स, अब जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, सरवाइव करते हैं, हमारे डिफरेंट तरह के घर बिल्ड करते हैं, वॉक करते हैं, वो अर्थ है. अब अर्थ की कितनी लेयर्स हैं जी, अब हम इस टॉपिक में अर्थ की लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अर्थ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन लेयर्स, लाइक इट कैन बी फिजिकल और केमिकल. फिजिकली और केमिकली डिवाइडेड होते हैं, लेकिन जो मेन लेयर्स हैं वो बेसिकली 4 हैं. तो फर्स्ट वन जो हमारी लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट. तो जो क्रस्ट है वो हमारी फर्स्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिस पे हम वॉक कर रहे हैं, या वो वाला प्लेस या वो वाली प्लेट जिस पे मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ और आप लोग भी खड़े हुए हैं, ऐसी प्लेट जो कि फर्स्ट प्लेट है, दैट इज़ कॉल्ड अर्थ. नाउ द सेकंड वन एंड द विशियस प्लेट इज़ कॉल्ड मेंटल. थर्ड वन इज़ द अपर कोर एंड द लास्ट वन इज़ लोअर कोर. तो जो अपर कोर और जो लोअर कोर है, ये ज़मीन की बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, एंड दे आर द हॉटेस्ट प्लेट्स एंड दे आर द हॉटेस्ट लेयर्स ऑफ अर्थ. तो स्टूडेंट्स, जो लेयर्स हैं अर्थ की, इट इज़ बेसिकली लाइक अनियन. आप लोगों ने अनियन तो देखा हुआ है. अनियन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. जब आप एक लेयर को पील करते हैं, उसके बाद दूसरी लेयर आती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एंड देन द लास्ट वन इज़ कोर. तो सबसे मेन जो लास्ट होती है वो उसका कोर रह जाता है. तो अर्थ के लेयर्स को अनियन के साथ रिजेंबल किया गया है. तो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन इन लेयर्स को डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बताती चलूँ, जो हमारी फर्स्ट 2 लेयर्स होती हैं, दे आर बेसिकली सॉलिड लेयर्स. जो लास्ट लेयर्स होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड लेयर्स मिक्सअप होती हैं. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम वन बाय वन इन लेयर्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारी लेयर कौन सी है? द अपर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट. वेरी गुड. जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. क्रस्ट इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स. क्रस्ट बेसिकली 2 तरह की होती है, एक ओशियानिक क्रस्ट होती है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है. जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट है वो बेसिकली आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई होती है. एंड एज फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट,
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ बेसिकली मेड ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ, कि वो अर्थ के कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारी, दैट इज़ थिकर दैन द ओशियानिक क्रस्ट। तो जो उसकी थिकनेस है, इट इज़ मोस्टली लाइक 30 to 45 किलोमीटर्स, इतनी उसकी थिकनेस है। जैसे कि कोई मैराथन जो रनर है वो एक रेस रन करता है एक वन टाइम में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी कॉन्टिनेंटल अर्थ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो हमारी ओशियानिक क्रस्ट से कुछ ज़्यादा थिक है, और उसकी थिकनेस की वजह उसके अंदर पाए जाने वाला ग्रेनाइट स्टोन है, जो कि हमारे ओशियानिक क्रस्ट में नहीं अवेलेबल। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा आपस में डिफ़र करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमने डिस्कस किया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओशियानिक क्रस्ट से बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसकी थिकनेस की वजह इसकी कुछ ओल्डनेस भी है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी क्रस्ट है। इट टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड दैट इज़ वाई इट इज़ थिकर दैन द ओशियानिक क्रस्ट, और ये कुछ स्ट्रॉन्ग भी है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सॉलिड है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट लेयर, and that is, yes, very good, mantle, the upper layer of mantle। अब हम इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा mantle है वो किस तरह से बना हुआ है, वो भी हमारा आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस तरह के केमिकल से मिलकर बना हुआ है। अब जो mantle है वो हमारे अर्थ के कितना डीप डाउन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो mantle है वो हमारी ज़मीन के 670 किलोमीटर्स जो है डाउन बिलो पाया जाता है। मैंटल में हमारे दो तरह के सरफेस होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड इस तरह से होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है अर्थ का, तो जो सॉलिड है वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो जो सबसे अपर सरफेस है, जो अपर मैंटल है, वो हमारा बहुत ज़्यादा स्टिफर होता है, बहुत सॉलिड होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट मैंटल, अपर मैंटल। Now let's talk about what is in the lower mantle। जो lower mantle की हमारी composition है उसमें हमारे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो mantle है, जो lower mantle है, हमारे अर्थ के below 670 किलोमीटर से 2890 किलोमीटर्स below पाया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ज़्यादातर सॉलिड रॉक होते हैं। यहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा होती है कि जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू प्रेशर वो सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। इन आउटर कोर, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज़ आउटर कोर। तो स्टूडेंट्स, आउटर कोर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो बेसिकली ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर एंड निकल पे बेस्ड करती है। ये सारे केमिकल्स मिलके जो हैं हमारे आउटर लेयर बनाते हैं अर्थ की। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हीट अप होता है। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के स्ट्रक्चर, दोनों तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा होता है कि जो प्रेशर की वजह से जो लिक्विड फॉर्म है वो भी एक हद तक स्टेबल रहती है, सॉलिड फॉर्म में अपनी फ़िज़िकल फॉर्म को स्टेबल रखती है। स्टूडेंट्स, ये इस जगह पे मेटल की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है। नाउ द लास्ट वन इज़ आवर इनर कोर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है कि सबसे अंदर जो है वो एक येलो सी बॉल है, वो हमारा बेसिकली इनर कोर है। तो इनर कोर में जो हमारा कॉम्पोजिशन होती है वो आयरन और निकल से बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइक 5000 एंड मोर किलोमीटर जो है बिलो होता है अर्थ सरफेस के, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। इतनी हीट होती है लाइक 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोर। इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है कि वो किसी भी चीज़ को पिघलाने के लिए काफ़ी है। नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज़ द ऑल लेयर्स ऑफ द अर्थ वी हैव डिस्कस्ड वन बाय वन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली हमारी लेयर थी वो क्रस्ट थी। तो क्रस्ट की हमारी जो लेयर है, अगर हम उसका डिफरेंस देखें, उसको समझें, तो वो हमारी फर्स्ट लेयर है जहाँ पे इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, जहाँ पे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स बिल्ड हैं, बहुत सारे दरिया हैं, रिवर्स हैं। नाउ द सेकंड वन इज़ मेंटल, जहाँ पे हमारी वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें। एंड द लास्ट वन इज़ द इनर कोर।
सो नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट वन इज कोर, जो कि हमारा बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक आउटर कोर और इनर कोर। और आउटर कोर में हमने पढ़ा था कि वो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सल्फर और निकल से बना होता है, एंड एज फॉर इनर कोर इट इज़ मेड फ्रॉम आयरन एंड निकल। तो इनकी वजह से ये जो कोर है हमारा, ये बिल्कुल ही सेंटर में लोकेट करता है अर्थ के। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो and we will see you. So students, that is all for today. Now we will see you in another video. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।